हाय, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैप्सूल टैब पे। और आज की वीडियो में हम दो बहुत ही अद्भुत तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। पहला ये कि दुनिया में दवा बनाने वाली कौन सी 10 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, और दूसरा तथ्य ये कि उन सबसे बड़ी 10 कंपनियों में भारत की एक भी कंपनी क्यों नहीं आती है। तो आज हम इन दोनों के कारण और निवारण इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस लिस्ट में पहले स्थान पे आता है जॉनसन एंड जॉनसन। और इसके जो बहुत ही जाने पहचाने ब्रांड हैं वो हैं बैंडेड, टाइलिनॉल, जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं, साथ में न्यूट्रोजिना और क्लीन क्लियर। और जॉनसन एंड जॉनसन जो थी स्थापित की गई थी जनवरी 1886 में। और अभी अगर फिल वक्त में देखें तो इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो 312 यूएस बिलियन डॉलर का है, जिसमें मुनाफा इनका जो प्रति वर्ष है वो तकरीबन 15 बिलियन डॉलर का है। और 1 बिलियन डॉलर में 7,000 करोड़ से ज़्यादा होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं ये कंपनियां कितनी पुरानी हैं। तो अगर पहला कारण हम देखें कि हिंदुस्तान की, इंडिया की कंपनी क्यों नहीं है टॉप 10 में, तो उसका पहला कारण आता है कि इन कंपनियों को जो कि इस लिस्ट में हैं, इनको कई दशक के हिसाब से इनको 100-100 साल मिला है अपने आप को विकसित करने में और अपने आप को बड़ा करने में। तो ये कारण, इनका सबसे बड़ा कारण रहा जॉनसन एंड जॉनसन और इन जैसी कंपनियों का। अब इस लिस्ट के अंदर जो दूसरी कंपनी आती है, दूसरी कंपनी का नाम है फाइज़र। और फाइज़र के जो प्रमुख ब्रांड्स हैं वो है वियाग्रा, जो पूरी दुनिया में बिकता है, लिपिटॉर, नॉर्वास, रिवैशियो, जेनेक्स, जोलोफ्ट, ये इसके प्रमुख ब्रांड्स हैं। और ये भी सन 1849 में स्थापित हुई थी। और अभी फ़िलहाल में इसका मार्केट वैल्यूएशन 205 यूएस बिलियन डॉलर का है। साथ में मुनाफा जो आता है वो 7.7 यूएस बिलियन डॉलर आता है फाइज़र का। तो ये कंपनियां कितनी बहुत बड़े स्तर पे हैं। और इनका जो सबसे बड़ा कारण है, चूँकि क्यों भारत की कंपनी लिस्ट में नहीं है, तो दूसरा कारण अगर हम समझें तो दूसरा कारण ये हो जाता है कि इन कंपनियों के पास बहुत बड़ा बजट होता है, अपने सेल के हिसाब से बहुत बड़ा बजट होता है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। यानी ये नए नए दवाओं को विकसित करते हैं और उनको फिर पूरी दुनिया में बेचते हैं और फिर दोबारा मुनाफा कमाते हैं। तो ये दूसरा कारण है जिस कारण भारत की कंपनियां इस लिस्ट में नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है नोवार्टिस। नोवार्टिस जो है ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। लेकिन 1996 में जो स्थापना हुई इसकी, वो दो मर्जर कंपनियों से हुई। दो कंपनियों को मिलने से ये कंपनी बनी। जो कंपनियां पहले से अपना काम कर रही थी, जिनका नाम था सीबा, गीगी और सेंडोज, इन कंपनियों को मिला करके नोवार्टिस खड़ी हुई। और नोवार्टिस के जो प्रमुख ब्रांड हैं वो है वोल्टेरिन, टेग्रिटॉल, ग्लीवैक, डायोवॉन। और इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है, जो कुल कीमत है, मार्केट वैल्यू जो है इस कंपनी के कुल शेयरों की, वो 203 यूएस बिलियन डॉलर है। साथ में मुनाफा जो एक साल का आता है 17 बिलियन डॉलर का मुनाफा आता है, और सेल करीब 50 बिलियन डॉलर है। तो ये कंपनियां हम देख सकते हैं कितनी बड़ी हैं। और बड़ा होने का एक कारण इनका ये भी है कि इनकी जो पहुंच है वो दुनिया के हर एक मुल्क के अंदर है, हर एक कोने कोने में ये अपनी दवाइयों को बेचती हैं। और यही तीसरा कारण है कि भारत की कंपनियां इस लिस्ट में नहीं हैं, क्योंकि भारत की कंपनियां जो हैं वो पूरी दुनिया में नहीं पहुंची हैं। वो केवल इंडियन के कॉन्टिनेंट के अंदर ज़्यादातर कंपनियां काम कर रही हैं। और ये कंपनियां चूँकि बहुत पुरानी हैं, और भारत की कंपनियां अगर हम देखें तो भारत की कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 30 यानी 90% कंपनियों का अगर हम डेटा चेक करें तो वो मुश्किल से 20 या 30 साल पुरानी हैं अपने हिसाब में अगर देखा जाए तो। अब इसके बाद इसमें चौथी कंपनी आती है रोश। रोश भी स्विट्ज़रलैंड से है, 1896 में स्थापना हुई। प्रमुख ब्रांड हैं रोसिफिन, रिवोट्रिल, टेमीफ्लू, वेलियम। और इनका जो डायबिटिक मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक्यूचेक नाम से आता है, जो शुगर टेस्ट करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी मार्केट वैल्यूएशन 221 बिलियन डॉलर, मुनाफा 9.2 बिलियन डॉलर और सेल करीब 50 बिलियन डॉलर की है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि इनके पास ये अपने यूनिक ब्रांड्स हैं। और सबसे बड़ा कारण, जो चौथा कारण दिखता है, जो जिस कारण से ये कंपनियां इतनी बड़ी हो गई हैं, क्योंकि पश्चिम में अगर हम देखें, यूरोप में या यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ ज़्यादातर लोगों के पास अपना इंश्योरेंस रहता है। अब इंश्योरेंस होने के कारण जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपने मरीजों को ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा महंगी और ज़्यादा ब्रांडेड दवाइयाँ देने में सक्षम हो पाते हैं। जबकि ठीक इसके उलट अगर भारत में देखें तो आदमी अपने इलाज के लिए अपनी जेब से ज़्यादातर लोग खर्च करते हैं, सभी लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। तो ये एक कारण हो गया चौथा, कि वो इंश्योरेंस होने के कारण इन कंपनियों को
अपना अच्छी सेल करने में और ज़्यादा महंगी दवाएं बेचने में, ब्रांडेड दवाएं बेचने में ये सक्षम हो पाती हैं। अब पांचवी कंपनी देखेंगे हम, नाम है सैनोफी, और जो प्रमुख ब्रांड हैं वो है लेसिक्स, प्लेविक्स, एमरिल जो कि शुगर की है, ग्लूकोफेज शुगर की आती है, सुप्रेक्स विटामिन है, और उसके अलावा एंटीबायोटिक टेबेनिक नाम से एंटीबायोटिक है इनका, एलेग्रा है। ये 1973 में इस्टेब्लिश हुई थी फ्रांस के अंदर, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है तकरीबन 115 यूएस बिलियन डॉलर है, और एसेट्स इसकी है तकरीबन 111 बिलियन डॉलर की, और मुनाफा हो जाता है तकरीबन 4.8 यूएस बिलियन डॉलर। तो हम ये देख सकते हैं कि इन हर एक कंपनी के पास अपने कुछ खास प्रकार की दवाएं हैं जिसको ये पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। और यहाँ जो पांचवा सबसे बड़ा कारण है जिस कारण इंडिया की कंपनी कोई इस लिस्ट में नहीं है, वो पांचवा कारण जो हमारी समझ में आता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक हर्बल, आयुर्वेदिक और होम रेमेडीज़ भी अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। तो हम लोग केवल एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। तो इसलिए हमारी कंपनियां अपनी एलोपैथिक दवाई उतने स्तर पर नहीं बेच पाती हैं, या इंडिया में उतनी बड़ी मार्केट नहीं है, जिस मार्केट बड़ी ना होने की वजह से इंडिया की कंपनी उतनी रेवेन्यू खड़ा नहीं कर पाती है, जिस कारण वो R&D नहीं कर पाती है, जिस कारण वो लोग इंश्योरेंस नहीं खरीद पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये अपनी एक्सपेंशन सारे वर्ल्ड इस लेवल पे नहीं कर पाती हैं। तो ये हो गया हमारा इसका पांचवा कारण। इसके बाद हम अगली कंपनी देखेंगे, नाम है मर्क। मर्क जो है ये यूएस की है, यूनाइटेड स्टेट्स की है। जो प्रमुख ब्रांड हैं वो है सिंगुलर, प्रोस्कार, जोकोर, वायोक्स, फोसामैक्स, और ये 1891 की कंपनी है, बहुत पुरानी है। मार्केट वैल्यूएशन 157 यूएस बिलियन डॉलर, मुनाफा 4.4 यूएस बिलियन डॉलर। तो हम ये देख सकते हैं कि ये भी कंपनी काफ़ी पुरानी है, मर्क। और अब इसके बाद हम इस छठी कंपनी के साथ छठा कारण देखेंगे कि इन कंपनियों के पास अपनी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, और इनके पास अपने यूनिक ब्रांड्स हैं। तो अपनी इन नए प्रकार की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, इस कारण ये कंपनियां ज़्यादा कामयाबी पकड़ लेती हैं, कंपेयरिंग अगर हम मुकाबला करें हिंदुस्तान या एशियन कंपनीज से। सातवें नंबर पे आता है सर बेयर, और बेयर जो कंपनी है ये जर्मन ग्रुप है। 1 अगस्त 1863 में स्थापना हुई, और इसका मार्केट वैल्यूएशन 102 बिलियन डॉलर, प्रॉफिट 4.5 बिलियन डॉलर। प्रमुख ब्रांड्स जो हैं वो यास्मीन, सिप्रो, रेडोक्सोन ये विटामिन सी है, एडेलेट, कैनेस्टीन ये स्किन की क्रीम्स आती हैं, साथ में जाना पहचाना ब्रांड एस्प्रिन। और इसका जो मार्केट वैल्यूएशन 102 बिलियन डॉलर है, और प्रॉफिट 4.5 यूएस बिलियन डॉलर है। आठवें नंबर पे आता है ग्लेक्सो। ग्लेक्सो इंडियन कॉन्टिनेंट में तो सभी इस नाम से वाकिफ़ हैं। प्रमुख ब्रांड्स हैं इनके जिनटेक, आगुमेंटिन एंटीबायोटिक है, उसके अलावा कालपॉल है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, एक मर्जर के बाद द्वारा। मर्जर यानी जब कई कंपनियां आपस में मिल करके एक नया ग्रुप बना लेती हैं। तो इसमें ग्लेक्सो वेलकम ग्रुप और स्मिथ क्लाइन बेचम ग्रुप, तो स्मिथ क्लाइन और वेलकम ने मिल करके ग्लेक्सो को खड़ा किया। ग्लेक्सो इस नाम से नई कंपनी खड़ी करी, और फिलहाल में इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है 104 यूएस बिलियन डॉलर, प्रॉफिट 12 बिलियन डॉलर का है। 8वें नंबर पे गिलैड साइंस है, 9वें नंबर पे गिलैड साइंस है। 10वें नंबर पे एमजेन है, ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। और 11वें नंबर पे एलर्गन है। 12वें नंबर पे एस्ट्राजेनिका है। मैंने यहाँ लिस्ट में 12 कंपनियाँ इसलिए लिया क्योंकि समय के साथ कभी कोई कंपनी ऊपर जाती है, कभी कोई कंपनी अपने शेयर वैल्यू के कारण नीचे आती है, कभी किसी के सेल्स बढ़ जाती है, घट जाती है। तो अगर हम एक अनुमान के तौर पे लें तो इन्हीं 12 कंपनियों में से ऊपर नीचे होते हुए यही टॉप 10 में बनी रहती हैं। और अगर हमें हिंदुस्तान की कंपनियों को, इंडिया की कंपनियों को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए एक ही तरीका यही रहेगा कि हिंदुस्तान की कंपनियां अपनी R&D पे ज़्यादा खर्च करें, रिसर्च पे ज़्यादा खर्च करें, नए मॉलिक्यूल्स डेवलप करें। और समय के साथ जब ये नए मॉलिक्यूल्स डेवलप करेंगी तो ये अपने इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, नए प्रकार के बेचने के तंत्र के द्वारा ये जल्दी से जल्दी बढ़ पाएंगी। तो ये थी बिल्कुल एक नई और अद्भुत प्रकार की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और अगर आपके पास और भी कोई लॉजिक और कारण है तो प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।